नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में भारत में विदेशी नागरिकों के आवर्जन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य आवर्जन कानूनों को आधुनिक बनाना है। इसमें पासपोर्ट यात्रा, दस्तावेजों, वीजा और पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का भी प्रावधान है। कानून के अनुसार भारत में प्रवेश, निवास और बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानून में होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को विदेशियों के बारे में जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और जहाजों को भारत में किसी बंदरगाह या स्थान पर नागरिक प्राधिकरण या आवर्जन अधिकारी को यात्रा तथा चालक दल की सूची, विमान, जहाज या परिवहन के अन्य साधन की अग्रिम जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज हिसार कृषि विश्वविद्यालय से द्वितीय प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन अभियान का शुभारंभ किया। हिसार से ये यात्रा नशा मुक्त हरियाणा के संदेश के साथ भिवानी जिले में प्रवेश करेगी और 27 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री स्वयं साइकिल पर सवार होकर साइक्लोथॉन में शामिल हुए। इस अभियान में शामिल होने के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया था। यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने ये ठाना है, आज साइक्लोथॉन यात्रा का यहाँ से शुभ आरंभ हुआ है कि हरियाणा के एक एक घर को नशा मुक्त बनाना है। और इस अभियान में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, जो हमारे युवा साथियों ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, और उसके साथ साथ हमारे जो सभी सामाजिक, धार्मिक, हमारी एनजीओज के जितने पदाधिकारी हैं, सभी ने ये संकल्प लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ किया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा संस्कृति दूध दही के सेवन की रही है, यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने सभी से नवरात्रों में संकल्प लेकर इस अभियान के साथ जुड़कर नशे को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोग नशे की तस्करी में शामिल लोगों की सूचना पोर्टल पर व टोल फ्री नंबर पर अवश्य दें ताकि उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हिसार की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की दिशा में हरियाणा को एक नई उड़ान देने के लिए आ रहे हैं। आज हिसार में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा हिसार हवाई अड्डे पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं, उन्हें अपनी इस्तीफे देने की बात पर कायम रहना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए हड़बड़ी में 2013 और 14 में इस कानून को जो रूप दिया, उसका नुकसान न केवल वक्फ बोर्ड को बल्कि समाज व देश को भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गलत कांग्रेस ने किया था उसका सुधारीकरण नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला जिले के पिंजौर स्थित कामधेनु गौशाला सेवा सदन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान उन्होंने गौ सेवा भी की। उन्होंने कामधेनु गौशाला में गौमाता के गोबर से निर्मित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण व गौ माता के अंतिम संस्कार केंद्र एवं नए शेड का शिलान्यास किया। उन्होंने कामधेनु गौशाला सेवा सदन को 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों से प्रदेश को हरा, समृद्ध व स्वच्छ हरियाणा बनाने की अपील भी की। पलवल पुलिस की अपराध शाखा ने आज 7 किलो 318 ग्राम डोडा, चूरा पोस्त सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अपराध शाखा के प्रभारी गुलिया ने बताया कि कट्टे में रखे इस मादक पदार्थ की बरामदगी ढाबे के पास एक पंचर की दुकान से की गई। पंचर की दुकान चलाने वाले आरोपी की पहचान अफसर खान और ढाबा मालिक के कृष्ण नाम से हुई है। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत थाना मुंडकटी में मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।